Welcome back to Java lesson. In this lesson, I will discuss about how to communicate our Java program with our Oracle database. For this purpose, I will add a small table and communicate with a Java program. Oracle 10G जैसे इंस्टॉल कर लिए हैं तो स्टार्ट एस दबाने से यहाँ पे आता है ना, यहाँ पर डेटाबेस होम पेज सेलेक्ट कीजिए, डेटाबेस होम पेज। तो ये देख लीजिएगा, गो टू डेटाबेस होम पेज। Oracle का ये लिंक है, तो डेटाबेस होम पेज सर्च कीजिएगा, ये वाला आ जाएगा। इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, Oracle का है। और ये 127.0.0.1 क्या दिखा रहा है? ये मेरा करंट आईपी, ये मेरा सिस्टम का आईपी दिखा रहा है। ठीक है, इसके जगह पे 127.0.0.1 के जगह पे चाहे तो हम लोग लोकल होस्ट भी लिखेंगे तो एक ही बात होगी। ये सर, ये भी लिखेंगे तो यही खुलेगा। तो ये Oracle मेरा इंस्टॉल्ड है, इसलिए इस पर खुल जा रहा है। पोर्ट नंबर 800 पे खुल रहा है ना। यहाँ पर हम अपना आईडी पासवर्ड जो इंस्टॉल करते समय बनाए हैं, यूज़र का नाम बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम रहता है, पासवर्ड जो डाले हैं आप डाल दीजिए। हाँ, ठीक है, लॉगिन हो गया। और सिस्टम में चूँकि प्री डिफाइंड बहुत सारे टेबल है, तो हम इसके साथ नहीं काम करके एक अपना यूज़र बना लेंगे। डेटाबेस यूजर्स, यहाँ पर क्रिएट यूज़र करेंगे। यहाँ पर अपना यूज़र का नाम दे देते हैं, मान लीजिए माई DB, एंड पासवर्ड डाल देते हैं 12345 कंफर्म कर दिए। यहाँ पर चेक ऑल कर दिए, सारे परमिशंस ग्रांट कर दिए। ठीक है, क्रिएट करते हैं। डेटाबेस यूज़र क्रिएटेड हो गया है, लॉग आउट हो जाते हैं और उससे फिर से लॉगिन होता है। इस समय हम लोग लॉगिन क्या नाम रखे हैं, माई DB, और पासवर्ड है 12345। ठीक है, लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पर माई DB यूज़र का नाम दिखा रहा है ना। आप अपने नए क्रिएटेड आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। अभी यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। हाँ, तो क्रिएट करने के लिए आप देखिए SQL कमांड्स, यहाँ से SQL कमांड्स भी फायर कर सकते हैं। इंटर कमांड है, यहाँ पे जाकर के आप अपना सेलेक्ट क्वेरी का क्रिएट टेबल ये सब कर सकते हैं। लेकिन उतना समय हम नहीं देंगे आपको, हम सीधा होम पे जाते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, क्रिएट टेबल, है ना। यह मुझे आसानी से टेबल बना देगा। देखिए अब यहाँ पर टेबल का नाम मैंने सेलेक्ट किया std नेम। ठीक है, इसके बाद कॉलम में कौन कौन सा कॉलम, 3 कॉलम रखना चाहते हैं। रॉल का डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर इतना सारा है। नहीं, रॉल हम नंबर रखना चाहते हैं, रॉल को नंबर रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें std नेम, std नेम ये नहीं करना, टेबल का नाम मुझे std टेबल रखना था। std नेम फील्ड हो गया, इसको कर दिया varchar 2, साइज कर देते हैं 30, काफ़ी है। और फैकल्टी, ये तो ज़्यादा इजी लग रहा है। varchar फैकल्टी में मान लीजिए 5 रख लेते हैं, 5 कैरेक्टर, MCA BCA BTech कुछ भी। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी किसको बनाना है, तो पहले तो नॉट पॉपुलेटेड, ठीक है, और यहाँ से अपना प्राइमरी की मेरा रोल नंबर। यस सर, नेक्स्ट किए। ठीक है, यहाँ फॉरेन की के लिए पूछ रहा है, हमको कुछ फॉरेन की का चक्कर है नहीं यहाँ, क्योंकि एक ही टेबल है। नेक्स्ट करते हैं। फिनिश, ये मेरा माई DB। आप चाहो तो यहाँ क्वेरी देख सकते हो, यही क्वेरी फायर हुआ है, क्रिएट। ये टेबल क्रिएट हो गया। अब आप चाहो तो यहीं से डेटा, कुछ डमी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, है ना, टेस्टिंग पर्पज से। तो अभी टेबल में डेटा नहीं है, इंसर्ट रो करके हम टेबल में इंसर्ट करते हैं डेटा। तो चलो रोल नंबर 1, है ना, किसको डालें, मयंक को डालते हैं। और हाँ, ठीक है, क्रिएट एंड क्रिएट अदर का मतलब है कि हम नेक्स्ट एंट्री करना चाहते हैं। तो एक रो इंसर्ट होगी, क्या लिख रहा है, एरर वैल्यू टू लार्ज फॉर कॉलम माई DB फैकल्टी एक्चुअल 7 मैक्सिमम 5। हम लोग जो डिप्लोमा लिखे हैं वो नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है 7 हो रहा है, जबकि हम लोग 5 ही साइज रखे हैं फैकल्टी के लिए। ठीक है, तो चेंज करते हैं, 1 करते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे DI, CSE लिख दीजिए। ठीक है, क्रिएट अनदर, अब हो गया। रोल क्रिएटेड। फिर रोल नंबर 2, थ्री है, आराम से ले लेगा। फिनिश, है ना, इसको क्रिएट करके छोड़ देते हैं। ये मेरा 3 डेटा डेटाबेस में आ चुका है, 1 2 3। ठीक है, अगर कुछ मॉडिफाई करना तो हम यहीं से कर सकते हैं, जिसको अपडेट करना बोलते हैं। हम चाहें तो यहीं से अपडेट कर सकते हैं डेटा, लेकिन हम लोग को तो सीखना क्या है, जावा से डेटाबेस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, एक जावा में प्रोग्राम बनाइए। सबसे पहले किसको इंपोर्ट करना होगा? ये जेडी क्या? java.sql वो जितना स्टेटमेंट, कनेक्शन, रिजल्ट सेट जो भी है वो सब इसी के अंदर। अब बनाते हैं क्लास JDBC डेमो, इसके अंदर एक PSVM, अभी इसमें क्या है, सबसे पहले हमको कनेक्शन, रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट, ये तीनों का रेफरेंस बना के रख लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड चाहिए, URL चाहिए। यूजर नेम अभी हम लोग क्या बनाए हैं, MyDB। पासवर्ड रखे हैं, और URL क्या होगा, है ना, नहीं, और ड्राइवर क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन बच गया, है ना। ये 2 क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? ऑरेकल के केस में जो ड्राइवर का नाम है वो है oracle.jdbc.driver.oracle है ना, oracle.jdbc.driver. ठीक है, अब रहा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए ये है JDBC:/Oracle:/theme:@। अब ये वाला पार्ट आपको ढूंढना है, ठीक है, यहाँ तक कॉमन है, JDBC:/Oracle:/theme:@। तो उसको हम लिख लेते हैं JDBC:/Oracle:/theme:@। ठीक है, अब ड्राइवर उल्टा हो गया, ड्राइवर नेम इसमें लिखा गया, URL में लिखा गया। तो यहाँ पर URL में क्या है, URL बोलो या कनेक्शन स्ट्रिंग बोलो एक ही बात है। इसमें क्या है, JDBC:/Oracle:/theme:@। तो फिक्स है, इसके बाद के चीज़ें चेंज होती है। क्या क्या है, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर और सर्विस नेम। यस सर। तो होस्ट नेम क्या होगा, 1 लोकल होस्ट, या फिर 127.0.0.1 127.0.0.1 ये हो गया मेरा। या फिर आप अगर आप नहीं इसको मन है तो आप लोकल होस्ट लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, ओके, पोर्ट नंबर, नहीं, पोर्ट नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा, पोर्ट नंबर, ठीक है, और सर्विस नेम, पोर्ट नंबर और सर्विस नेम ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। पोर्ट नंबर और सर्विस नेम tnsnames.ora नाम के फाइल में है। इस फाइल को ढूंढिए और वहाँ से आप उसका नाम पता कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जहाँ पर Oracle इंस्टॉल किए हैं वहाँ चलते हैं, उसमें जाके tnsnames.ora को ढूंढेंगे। ये Oracle इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, इसके अंदर tnsnames.ora खोज के दिया है ना। इसमें देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, प्रोडक्ट, सर्वर, एडमिन, ये है ना, एडमिन वाला उठा लेंगे। नोटपैड से खोल लेते हैं, नोटपैड से खोल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जब हम tnsnames.ora फाइल को खोलते हैं, इसमें हमको देखो सर्विस नेम क्या है और पोर्ट नंबर देखो क्या है,
है ना। तो पोर्ट नंबर और सर्विस नेम दोनों मिल गया। पोर्ट नंबर 1521 है और सर्विस नेम XE है। तो चलो हम अपना कोड सुधारें। कोड में क्या लिखना है, कॉलन पोर्ट नंबर हो गया 1521 कॉलन सर्विस नेम हो गया XE। ठीक है, कैपिटल में लिख देते हैं। ठीक है, ड्राइवर नेम हमारे पास है। तो इस तरह से हम लोग के पास डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए सारा चीज़ मिल गया, यूज़र नेम, पासवर्ड, URL और ड्राइवर क्लास। इसमें ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताएं है ना कि हाउ टू फाइंड योर पोर्ट नंबर एंड सर्विस नेम। जस्ट गो टू tnsnames.oda फाइल एंड सर्च आउट। ठीक है, ड्राइवर क्लास का नाम यही है oracle.jgc.driver.oracle। तो इस तरह से हम लोगों के पास सारा डेटा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए ओरेकल में, वो हम लोगों को मिल चुका है। अब क्या करना है, ट्राई कैच लगाते हैं और आगे का कहानी बढ़ाते हैं। ट्राई कैच। कैच क्या क्या करना है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और SQL एक्सेप्शन। system.out.println में लिख देते हैं क्या, क्लास नॉट फाउंड, ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड। इसके बाद एक और कौन एक्सेप्शन है, पॉसिबिलिटी है SQL एक्सेप्शन के कैच के फेंकने का, तो उसको भी कैच कर लेते हैं। और इसके अंदर सिंपली प्रिंट कर देते हैं SQL ऑब्जेक्ट को, ताकि क्या गलती हुआ जिसके कारण SQL एक्सेप्शन आया वो हमको मैसेज के रूप में मिले। ठीक है, अब हम लोग ट्राई में सारे काम करते हैं। ट्राई में पहला काम क्या करना है, ड्राइवर क्लास को लोड करना है। क्लास डॉट फॉर नेम और उसके अंदर पास किए ड्राइवर। हम लोग तो ऑलरेडी सारा स्ट्रिंग फॉर्म में हम लोग पास है ही वेरिएबल। फिर कनेक्शन बनाने के लिए कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेज, और इसके अंदर गेट कनेक्शन मेथड के अंदर क्या क्या पास करना है, सबसे पहले URL, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड। अब जब ये भी बन गया तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट होता है कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बन गया, क्वेरी फायर करना है। एक क्वेरी लिखते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल नेम क्या था, std टेबल। चलो अब क्वेरी फायर करने के लिए stmt.execute, लेकिन रिजल्ट सेट में हमको होल्ड करना है। रिजल्ट सेट इज इक्वल टू stmt.execute क्वेरी और पास करते हैं क्वेरी। ठीक है, रिजल्ट सेट आ चुका है। अब रिजल्ट सेट को स्क्रॉल करेंगे और डेटा निकाल के देखेंगे, SOP करेंगे। तो while rs.next, अब इसके अंदर हम लोग एक ही डेटा निकाल के देखते हैं। roll plus rs.get string, फील्ड का नाम क्या रखे हैं नहीं याद है तो यहाँ से देख लेते हैं। फील्ड का नाम है roll, std name, faculty। तो यहाँ डाल दिए roll, या इसी में प्लस करके कॉन्केटिनेट करके एक स्पेस देके प्लस नेम प्लस सेम लिखना है। अगर वहाँ रोल का स्पेलिंग या कुछ नहीं, वो तो अपना तो स्ट्रिंग, फिर प्लस एक स्पेस दे दिए प्लस फैकल्टी प्लस rs.get string फैकल्टी, है ना। system.out.println में क्या किया, roll प्लस rs.get string roll, स्पेस दिए नेम rs.get string std name, फैकल्टी rs.get string फैकल्टी। इस तरह से ये लूप चलेगा और इस टाइम हमको एक एक रो देगा जिसमें डेटा होगा। तभी वही ना कि आप मैनुअली डेटा डाल दिए थे। मैनुअली डेटा डाल, हाँ, जो डेटा मैनुअली हम वहाँ डाले हैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं जावा सी और ddbcdemo.java, कंपाइल हो गया है ना, कोई एरर नहीं आया। क्या लगता है रन होगा?
मुझे नहीं लग रहा। हो गया बाय। रन तो हुआ, सही बात है, रन तो हुआ ही है, मगर क्या मैसेज आया? ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड। क्यों आया है? अगर हम लोग अपने कंप्यूटर में क्लास पाथ चेक करें तो अभी पता चलेगा कि किसे किसे क्लास पाथ है। पता नहीं, ये मेल एपीआई का हम कुछ काम किए थे, उसका जो जार फाइल है और करंट फोल्डर का जो क्लास पाथ है और पेरेंट फोल्डर का क्लास पाथ है। ऑरेकल का जो ऑरेकल ने जो इम्प्लीमेंटेशन दिया है, क्या उसका जार फाइल का क्लास पाथ में सेट है? नहीं है। तो जब क्लास पाथ सेट नहीं है तो वो ये सारे क्लासेस कहाँ से पाएगा? ये इंटरफेसेस का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से पाएगा? ठीक है, तो हम लोग को ड्राइवर क्लास नहीं मिल रहा है। ड्राइवर क्लास कहाँ है? जो ऑरेकल इंस्टॉल किए हैं उसी में कहीं है, उसको खोजना पड़ेगा। चलिए ढूंढते हैं, फिर इसी में कहीं है ना, जो हमारा ऑरेकल इंस्टॉल है उसी में कहीं है। तो हम आपको पाथ दिखा देते हैं। हम एक बार बैक जाते हैं, ऑरेकल फोल्डर तक आते हैं, ऑरेकल देन ऐप, ऑरेकल देन प्रोडक्ट देन 10.2.0 देन सर्वर देन JDBC और lab, और यहाँ पे है मेरे पास वो JDBC 14.jar फाइल। यही वो जार फाइल है जो ऑरेकल हमको इम्प्लीमेंट करके दिया है, जिसके हेल्प से हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये क्या है? जार फाइल है, इसका क्लास पाथ सेट नहीं है। इसका क्लास पाथ हमको सेट करना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट करना है। ठीक है, तो चलिए दिस PC प्रॉपर्टीज एडवांस सिस्टम सेटिंग्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, देन यहाँ क्लास पाथ को एडिट करते हैं, पहले से जो है रहने देते हैं, और इसके लास्ट में अभी जो हम कॉपी करके लाए हैं उसको पेस्ट करते हैं, lib/OJDBC 14.jar सेमीकोलन। ठीक है, फाइल का नाम है OJDBC 14.jar। तो ये क्लास पाथ में जब तक नहीं होगा तो ड्राइवर क्लास मिलेगा नहीं उसको। ओके कर दिए, ओके कर दिए, ओके कर दिए। अभी इसको हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट को, क्योंकि अभी भी अगर हम क्लास पाथ चेक करेंगे तो वही मिलेगा, नया वाला नहीं मिलेगा। तो नया वाला लाए, इसके लिए इसको हम बंद करते हैं। अब अगर हम सेट क्लास पाथ करेंगे तो हम लोग को चेक करने में पता चलेगा कि हमारा OJDBC 14.jar भी क्लास पाथ में सेट हो गया है। अब एक बार फिर से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल तो हो ही जाएगा क्योंकि सारा स्ट्रिंग के फॉर्म है। तो गया। ठीक है, आएगा क्यों नहीं? इसलिए कि अभी मेरा सारा प्रोग्राम का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल है। क्या क्या? ये यूज़र नेम सही है, पासवर्ड सही है, URL सही डाला, ड्राइवर सही डाला, और ड्राइवर के लिए जो क्लास पाथ है वो भी हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट किया है। तो हम लोग को क्या क्या चीज़ करने की जरूरत है? यूज़र नेम, पासवर्ड, कनेक्शन स्ट्रिंग जिसको URL बोल रहे हैं, ड्राइवर क्लास का नेम, और वो जार फाइल का क्लास पाथ में सेट होना, जो कौन दिया है? ऑरेकल दिया है। चूंकि हम लोग ऑरेकल का डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑरेकल द्वारा दिया गया जार फाइल हमको क्लास पाथ में सेट करना होगा। तो इस तरह से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जब कम्युनिकेट कर लिए तो क्वेरी जो आपका सेलेक्ट क्वेरी है उसको इंसर्ट क्वेरी में बदल दीजिए, तो आप डेटाबेस में इंसर्ट कर पाएंगे। अपडेट कीजिए, अपडेट कर पाएंगे, है ना। सो जस्ट चेंज योर क्वेरी। बस ध्यान रखना है कि ये सेलेक्ट क्वेरी है, इसलिए मेथड का नाम एग्जीक्यूट क्वेरी है। अगर ये नॉन सेलेक्ट क्वेरी होगा तो मेथड का नाम एग्जीक्यूट अपडेट होगा। दूसरी बात, एग्जीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, जो बताता है हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर अफेक्टेड इन डेटाबेस। यस सर। तो वहाँ पर रिजल्ट सेट और रिजल्ट सेट के कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे जब आप एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज कर रहे होंगे। और एग्जीक्यूट अपडेट किस किस पे चलेगा? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी। तो अभी अगर उसमें हमको कुछ चेंज करना होगा इसी जगह से, उस वाले मैनुअली जो इंटर किए थे उसमें अगर कुछ करना होगा तो फिर यहाँ को ये अपडेट करना होगा। तो उसके लिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये क्वेरी चेंज कीजिए। हाँ, ये क्वेरी बदलिए, एग्जीक्यूट क्वेरी की जगह एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल कीजिए, और फिर दोबारा यही वाला प्रोग्राम रन करके चेक कर लीजिए चेंज हुआ या नहीं।